इसकी मानस मरवानी है। अरे मुंह मत बोल भी को ना, इतनी सतरी इतनी सूती पावे कितने किसा जी कर है तेरे गल कौन जाया, कितनी तारीफ कर ले इसकी। या तो है ना मिला ले। बिल्कुल नहीं देवरे। अरे भाभी मान जा। बिल्कुल ना मनो। ओ खसम तू भी बोल ले और कितना तो लठेलिया दोनों से मार देंगे अपा नियाता के अकदार बन जाएंगे। एक काम करिए भगवान, हाँ। तो इसकी मान लेगी ना। हाँ देखिए हमारा देख देख दे सूद का नारा है जड़ो। डरिए मत ने, इतना मैं खड़ा हूं ना तेरा हाथ नहीं लगने दूं। सब त्रिया मन राजी हो जा जब देखा परसाले में उठे थाने पिछोड़े देवरी उड़ जाओ तेरे बाल में। और नई बहू के आवन का रुका पड़े हमारी काले में। नई बहू के इसे तने मत ने हमारे होते जिस समय भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी जाती है और पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो भगत सिंह कहता है कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। और जब भगत सिंह की माँ मिलने के लिए जेल में पहुंची, अपने बेटे को देखकर आंखों में पानी आ जाता है। तो न्यू कहने लगी अरे माँ क्यों रोई? कहने लगी रे बेटे तू मने छोड़ के चला जागा, मैं न्यू रोई। तो न्यू कहने लगे अरे माँ जब तक रोने की बात है क्या सारी दुनिया तो इसी धरती पे रहेगी और बस तेरा बेटा है वो ये दुनिया छोड़ के जाएगा, फिर तक रोने की बात है। थोड़ा थोड़ा सुनने दो, हाँ सुनने दो। हाँ जी, क्या सारी दुनिया इसी धरती पे रहती और तेरा बेटा ही जब मरता हो फिर तो दुख की बात है। एरी माँ सब ने मरना पड़ा है, कोई 2 दिन पहले मर जा, कोई 2 दिन बाद मर जा, लेकिन मरने का फर्क होया करे। एक तो वो मरना कि मरने के 12 दिन बाद गांव में भी नहीं पता कि इस नाम का कोई आदमी भी था, जिन गांव भी भूल जा। अरे एक वो मरना कि जब तक ये सृष्टि कायम रहेगी दुनिया उसे याद करेगी। एरी माँ आदमी आज मरता काल मरता, आज मरे और 2 दिन चाहे पहले मर जाए, लेकिन ऐसा मरे कि सारी दुनिया याद करे। क्या घरा भी मरना बाहर भी मरना, मरने का के डर माता काल की टाल के देना होती, काल सभी के शर्मा। मौत तो बड़ा अटल सत्य है, चाहे आदमी कितना जालो 7 ताला भीतर बंद हो जाओ, जिस दिन मौत लिखी है ना एक भी ताला काम नहीं आने का। मौत इस दुनिया का जितना जन्म सत्य है उतनी ही मृत्यु सत्य है। और माँ जब तू रोवेगी ना तो आज के बाद कोई भी माँ अपने बेटे ने भगत सिंह की राह पर चलने नहीं देगी, न्यू सोचेगी मेरा ना कितना दुख ठाना पड़ेगा।
एरी तने तो खुश होना पड़ेगा ताकि इस देश में और भी मेरे जैसे बेटे पैदा हो। हेलो, के हेलो। भाई ये युवा शक्ति के जितने भी साथी हैं मंदिर में जाए, चूरमा बनवाना है भाई, वो सहायता करें। धन्यवाद। मैं एक ये 5 मिनट की बात रखूंगी, उसके बाद जितने युवा साथी हैं वो बाद में, वो 5 मिनट में। के हंसते हंसते मरिया भगत सिंह, के करना पड़ेगा मात ने के हंसते हंसते मरिया भगत सिंह ने दुनिया के मां टेर दिए, ठा ले जाइए लाश मेरी और कफन मेरे पे घेर दिए। के हंसते हंसते मरिया भगत सिंह ने दुनिया के मां टेर दिए, ठा ले जाइए लाश मेरी और कफन मेरे पे घेर दिए। और रोइए मत ना मेरी अर्थी पे हंस के फूल बखेर दिए। अरियाए से अरदास मेरी मने जन्म में कबे फेर दिए। अपने बेटे के अंदर जब इतना हौसला देखा सजनों आंसू पोंछ लेती है। न्यू कहने लगी रे बेटे मैं तो अपना ध्यान रखूंगी, लेकिन एक बात जाते जाते तन्ने भी समझा के जाऊंगी। और अपने बेटे का हौसला बढ़ाने लगी वो माँ। और कैसे क्या लिखा कवि ने, सुनिएगा जरा। सो पड़े मुसीबत बेटा, सो पड़े मुसीबत बेटा हो इस उम्र जवान में। भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। बोले सच्चे दरबार की, बोले भारत माता की। और क्या लिखा है, सो पड़े मुसीबत बेटा, सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में। ओए ओए भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। कि तेरे मरने के बाद ये दुनिया मन भगत सिंह की मां के नाम पे जानेगी ना, किस नाम पे जानेगी। हिंदवासी ढंग नया करेंगे, हिंदवासी ढंग नया करेंगे। पढ़ाई सुनते रहा करेंगे, पढ़ाई सुनते रहा करेंगे। शेर की मां मन कया करेंगे, शेर की मां मन कया करेंगे। इस हिंदुस्तान में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। और आज भी जिन क्रांतिकारियों ने अपनी जान देके इस हिंदुस्तान को आजाद करवाया था, उसी आजादी को बरकरार रखने के लिए आज भी इस देश का नौजवान इस देश के लिए कुर्बानी देता है। किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता इस देश के लिए रोज शहीद होता है। आप टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से देखते होंगे। एक बार आप सभी मिलके जोरदार सी अपने फौजी भाइयों के लिए जरा जोरदार सी तालियां बजाओ। लेकिन सज्जनों एक सुनने वाली बात रहेगी, हम फौजी का सम्मान करते हैं, आप हम सभी करते हैं, क्योंकि बनता भी है, वो अपने हमारे लिए जान देते हैं। लेकिन जब एक फौजी शहीद होता है और उसका पार्थिव शरीर जब उसके गांव में उसके घर पहुंचा कर
तो हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, क्योंकि हर एक आदमी ये बात न जाने है कि इस फौजी ने जान मेरे खातिर दी है। लेकिन सजनों, उस समय उस फौजी की आत्मा एक बात जरूर कहती होगी, मेरे भाइयों मेरे ऊपर रोने तक काम नहीं चलेगा कि तुम आए 2 दिन मेरे नाम के चर्चे करे, 2 दिन देश याद रहा, और 2 दिन के बाद ना शहीद याद और ना देश याद। ना मेरे भाइयों, मैंने तो जीते जी हिंदुस्तान की रक्षा करी है, और मैं तो चल आई भगवान की शरण में, और मेरे पीछे तो तुमने क्या करना पड़ेगा। हर एक फौजी की आत्मा आखिरी समय में ये बात जरूर कहती होगी इस देश के नौजवान से, क्या कर चले हम फिदा, कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जय हिंद जय हिंद जय जय। ये वाला नारा मैं चाहूंगी कि आप सभी जरा दोनों हाथ उठा के, अकेले में नहीं बोलूंगी, आप सबने दोनों हाथ उठा के जोर जोर से आपने भी बोलना है। जय हिंद जय हिंद जय जय, जय हिंद जय हिंद जय जय, जय भारत जय जय जय, जय भारत जय जय जय, जय हिंद जय हिंद जय जय, जय हिंद जय हिंद जय जय, जय भारत जय जय जय, जय भारत जय जय जय। सुनूंगी हिंद में तेरे गीत सुनूंगी। सुनिए पहले रागनी, हिंद में तेरे गीत सुनूंगी। जरा तालियां बजा के दोनों हाथ उठा के। हिंद में तेरे गीत सुनूंगी, फेर कदे तेरी मां जरूर पढ़ूंगी। हिंद में तेरे गीत सुनूंगी, फेर कदे तेरी मां जरूर बनूंगी। अगले जन्म में फेर चढ़ूंगी, अगले जन्म में फेर चढ़ूंगी। इसी संतान में ओए ओए भगत सिंह कद जी तेरा बंद मकान में। भगत सिंह कद जी राजा तेरा बंद मकान में। भगत सिंह कद जी राजा तेरा बंद मकान में। भगत सिंह कद जी राजा तेरा बंद मकान में। ओ, 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 ओ,
मेरे बेटे तेरे जैसा बेटा लाखों करोड़ों में एक मिलेगा ना, तो मेरे किसी माँ भी लाखों करोड़ों में एक मिलेगी। हर एक माँ के बस की बात नहीं कि भगत सिंह पैदा कर दे। मेरे किसायो पूत जन दे इस कोण जहान में, भगत सिंह कद जी घबराजा तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कद जी घबराजा तेरा बंद मकान में। जय भारत जय जय जय, 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 जय भारत जय जय जय। मर के बिना में अमर से करना, मांगे राम गुरु का शरणा, मर के बिना में अमर से करना। एक दिन होगा सबने मरना, एक दिन होगा सबने मरना, सुरतीला भगवान में। एक बार पंडित मांगे राम जी की तालियां बजाओ जोरदार से, जिन्होंने इतना शानदार किस्सा लिखा है भगत सिंह का। हमारे पुराने कवि हैं पंडित मांगे राम जी, दादा लक्ष्मी चंद जी, जाट मेर सिंह जी, जो हरियाणा की शान है। मांगे राम गुरु का शरणा, मर के बिना में अमर से करना। एक दिन होगा सबने मरना, एक दिन होगा सबने मरना, हो सुरती ला भगवान में। भगत सिंह कद जी घबराजा तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कद जी घबराजा तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कद जी घबराजा तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कद जी घबराजा तेरा बंद एक रागिनी की कई भाइयों ने फरमाइश करी थी, इसलिए वो रागिनी सुना देता हूं। ना तो अब रंग काट होना था, मैंने कही थी से सुरेंद्र से भैया बात और कह लो। वो देखिए बात जैसे लक्ष्मी चंद मेहर सिंह बाजे भगत, ये थे सौरी कवि जो गंगा जी से लेकर लाहौर तक रागनियां गाई जाती। और कुछ कवि ऐसे भी हैं सांगी भजनी बहुत बढ़िया, पर वह एरिया वाइज थे। ऐसा ही एक कवि हिसार जिले में, आज की तारीख में वो फतेहाबाद जिले में वो गांव पड़ता है जांडली। एक मुंशीराम छोटा सा बालक, अंग्रेजों का राज था, और उसमें पहला जमींदारा का पानीपात परोड़ा हो जागरता, लठबाज जागरता, लेकिन मानस मान खातर लठ नहीं बाज जाता। किसी का फिरते जीवे को मर गया तो बेशक आजकल की तरह नहीं, पाछे तो चक्कू मार दिया, गोली मार दिया, ऐसे लड़ाई नहीं होती थी। लेकिन उसमें मौत हो जाती है। अंग्रेजों के राज में दो चीज थी जो अंग्रेज साथ ले गए, न्याय और भा। जो हमारे देश में हमारे नेता ना तो ला सकते न्याय
ना न्याय कर सकते ना भाव काट सकते। अंग्रेजों के राज में दोनों चीज थी। उसका प्रमाण दे देता हूं मैं आपको। मेरा दादा, एक रागिनी भी सुनी होगी, सूरज सिंह कलावड़ के हदकृति गाने में, सगा दादा तो नहीं है। आज वो 96 साल का है, 95 का 96 का, कोई लिखित में तो है नहीं अंदाजा। 1944 में अंग्रेजा ने तनख्वाह बढ़ाई थी, 4.5 रुपये से एक सैनिक के 8.5 रुपये कर दिए थे। और अब 8 रुपये तनख्वाह होगी रहे। उस समय वो सूरज सिंह भर्ती हुआ था और वो महीने 20 दिन पाछे कोई हड्डी क्रैक हो गया, वो बोर्ड से निकाल दिया। बात कहां टिकी? उसकी पेंशन पर। बोर्ड में 2 काले एक गोरा, मतलब 2 हिंदुस्तानी और एक अंग्रेज। वह दोनों वायसराय के सामने नाट गए, साहब इसकी कोई पेंशन नहीं हो सकती, ना कोई कानून, ना ला की किताब में, ना इसने रंगरूटी करी है, 3 महीने की रंगरूटी भी नहीं कर रहा, इसकी पेंशन नहीं हो सकती, ये ला की किताब है। और जो अंग्रेज था उसने लिख दिया इस जवान की पेंशन हो सके। मामला लाट साहब के पहुंचा। देखे अफसर भी हैं, अरे 3 अफसर हुए हैं हिंदुस्तान में, 2 मुगलों के टाइम में, टीरी खां और फिन्ने खां, आज भी नाम है उनका। और अंग्रेजा के राज में अफसर था लाट साहब, जब दिल्ली से चलता था दरवाजे बंद हो जाते थे। ये होया करते अफसर हो गए बेके से। लाट साहब के सामने गई बात, तो उनसे पूछा, भाई बताओ, हिंदुस्तानियों दिखा दिया किताब खोल के, साहब कोई कानून नहीं। उस अंग्रेज से पूछा कि भाई तन्ने कैसे लिख दिया इसकी पेंशन हो सकती है? बोला हो सकती सर। बोला क्यों, कारण बताओ। बोला जी जो इन्हें भर्ती करके लाया था उस डॉक्टर से, उस मेडिकल रिपोर्ट से ये पूछो जब इस जवान को इसके घर से लाए थे जब क्या हड्डी टूटी हुई थी? वह नाट के बोला ना जब तो ठीक थी। बोला था फिर थारा आगे टूटी है, तुम इसके जिम्मेवार, तुम दोगे इसको। आज 74-75 साल हो गए उस आदमी को पेंशन लेते हुए। ऐसे न्याय प्रिय थे वो। और भाई देश ने तो लूट के मारे वाले नेता ले जाए हैं और अंग्रेज भी ले जाते। देश तो हमारा लुटना है लुटना, लेकिन न्याय और भा अंग्रेजों जैसा नहीं हो सकता। उसके फांसी के हुक्म हो गए, उनमें भी एक हिंदू था, 2 अंग्रेज थे जज, और हिंदू का नाम था जुगल किशोर आजाद, जो 45 में एसडीएम भी रहे गुड़गांव। उसने कहा कि भाई तेरे फांसी का हुक्म है लड़के, जो तुम्हें खाना पीना हो, किसी से मिलना हो, ऐसा तो नहीं है तन तूने का देख तने छोड़ जाओ तो काम होगा नहीं, लेकिन तेरी अंतिम इच्छा जो है वो पूरी कर दी जाएगी। हाथ जोड़ के लड़का ने बोला साहब एक इच्छा है। क्या? अगर मेरी एक रागनी सुन लो। रागनी? क्या तू कवि है, गायक है? बोले हाँ साहब छोटी मोटी जोड़ ली हूं। अरे बोले कवि तो बड़े दयालु होते हैं, सहृदय होते हैं, और तुमने छल कपट और बेईमान न करके वो कत्ल कर दिया। कहां का कवि है तुम? ने बोला साहब इस रागिनी में यह बात तो सुनाना चाहूं मैं, अगर इस धरती में कोई इस आदमी बता दो जिसने छल कपट बेईमाना ना करे हो। जब से सृष्टि रची है जब तक आज तक जाने अनजाने में जरूर सब ने किया। लड़के को इजाजत मिल जाती है, और वो क्या रागिनी थी कि महाराज कोई छल पैदा कर गया, कोई करण राग रहा। क्या रागिनी थी, क्या कहा?
के माधो नहीं किसे ते छल कर गया ओए छल की दुनिया बड़ी बड़ी कोई बकर कोई कल कर गया ऐसा कौन जगत के मां नहीं किसी का छल कर गया छल की दुनिया बड़ी बड़ी कोई बकर कोई कल कर गया ऐसा कौन जगत के मां लड़के ने पहला उदाहरण दिया रामायण से। यहां ज्ञानी ध्यानी भी आदमी बैठे होंगे। इस ज्योतिष विद्या को बनाने वाले वशिष्ठ मुनि थे और उसने अपनी ज्योतिष के अनुसार समय रख दिया। इस घड़ी में, इस लगन में, इस मुहूर्त में इतने बजे श्री राम के राज तिलक होगा और ठीक उसी घड़ी में, उस लगन में, उस मुहूर्त में, उसी ठीक टाइम पे 14 साल का वनवास होया। छल किसने किया? उसकी मौसी केकई ने। उसके बाद रावण के मामा मारीच ने मृग बन के छल किया। उसके बाद रावण ने छल करके वह सीता ठाई। आज भी सृष्टि पर रावण जितना पढ़ा लिखा विद्वान आदमी नहीं है, लेकिन बुद्धि पर पत्थर पड़ गए। मैं गाऊं तो रागिनी बढ़िया बढ़िया भीतर भी मानना हो, उसका फल नहीं मिलेगा। पढ़ा लिखा सब धूल है, जिसने पढ़ के अमल किया ना। दादा की लाइन सुनिए, पढ़ा लिखा सब धूल है, जिसने पढ़ के अमल किया ना। रावण ज्ञानी था सबसे बढ़कर, 4 वेद 6 शास्त्र पढ़कर फिर भी लाया सिया को हटकर। क्या पढ़ने का यही वसूल है? जली लंका और मिली सिया ना, जिसने पढ़ के अमल किया ना। वह मेरे साले की लंका भी जलवा ली और सीता भी ना चाहिए, अमल को ना करे। बच गया कौन? श्री राम। नुबला जी बेशक भगवान कहते हैं श्री राम ने भी छल किया। कब किया और किसके साथ किया मैं बताता हूं। क्या कहा? जब राजा दशरथ श्री राम के शर पर ताल धरण लाग्या के कई ने ऐसा छल करया वो जंगल बीच फेरण लाग्या। बन के मारे मेरे कपट जब राम कुटी पर करण लाग्या। पत्थर गली रावण सियारण लाग्या। पत्थर गली रावण सियारण लाग्या। वह सिया छले ते लंका जलगी, वो सिया छले ते लंका जलगी। खुद करनी का फल मिल गया। रामचंद्र भी छल करके उस बाली ने घायल कर गया। ऐसा कौन जगत के जो नहीं छल कर गया। घर की दुनिया बड़ी बड़ी कोई कर गया। ऐसा कौन जगत के मां। ये आर के म्यूजिक कंपनी
पवन सांजरवास से हमारे छोटे भाई 100 रुपये इनाम के देते हैं। बड़ा बड़ा धन्यवाद। श्री राम जांगड़ा साहब रामबाग से 100 रुपये जांगड़ा साहब का बड़ा बड़ा धन्यवाद। बोला साहब, जिस दिन पांडु पैदा हुए जब तक मरे महाभारत में छल के सिवाय कुछ नहीं। सेकंड वर्ल्ड वार 6 साल चला 1939 से लेकर 1945 तक। इतने आदमी जब भी नहीं मरे जो 18 दिन में महाभारत की लड़ाई में कट के मर गए, खून के नदी के नाले बह के चाल पड़े। सारा हिंदुस्तान न्यूल बोला महाराज उसमें छल के सिवाय कुछ नहीं था। क्या कहा लड़के ने बोला, ओ ये धर्म दखे दुर्योधन ने धर्म पुत्र को छल का जुआ दिया खिला। राजपाट धन मार खजाना मट्टी के मदिया मिला। फिर कैरवां ने पांडवों को जसोटा भी दिया जला। फिर ऐसे तीर चले भाइयों ने हिंद का नक्शा दिया है। ऐसे तीर चले भाइयों ने हिंद का नक्शा दिया है। वो चक्रव्यूह भी छलका था, वो चक्रव्यूह भी छलका था। अभी मनु हलचल कर गया, थारा दिल रहा गोरी अंधेरा रे, थारा छोड़ी दल मर गया। ऐसा कौन कल की दुनिया बड़ी बड़ी ऐसा कौन और तीसरी कली में ये कहते हैं कि बेटा बेटी को पात्र हो जा, माँ बाप नहीं हो। और माँ तो बिल्कुल नहीं। भाई न पाछे न प्या दे, कह दे पाछे न प्या दे, थोड़ा ये राग नहीं पाछे प्या ली। ताहा बिगड़ गया है और इनको ज्ञान नहीं होता। मैं देखो बीड़ी भी ला रहा हो, जब भी मैं हाँ कितने के तेरे गाने में कमी है। सारे ध्यान रखो, मैं थारा भी नहीं गा भी एक कित बोल रही यार, कौन सा के काम कर रहा है। बड़े हिसाब से जब कविता फिट बैठती है और ना दबा एक आधा हाड़ी सारी उम्र हड़ जोड़ जाएगा, पर रूदा को उड़ना आओ उससे। ने बोला महाराज माँ ने तो वो काम कर दिया, कोई नहीं कर सकता। क्या? जब कृष्ण जी को ये पता चला महाभारत के युद्ध में कल कौरवों का सेनापति कर्ण होगा, रात ने कुंती के पास गया। रात ने युद्ध बंद हो जाता था, आमने सामने की लड़ाई होती थी, छल नहीं होता। लो बोला बुआ
काल तेरा बेटा अर्जुन 100 का 100 मारा जाएगा। इस सृष्टि पे कोई बचाने वाला नहीं, एक तू बचा सकती। कुंती के पैरों तले की जमीन खिसक गई है। आप ही नहीं बोला, मैं नहीं, कोई भी। मैं एक नुक्ता बता दूंगा जो मैं कह जाएगा तू बचा सकती है और कोई राज्य नहीं। नो बोली हाथ जोड़ के तावड़ा बता दे। कृष्ण जी ने कहा सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है दानवीर कर्ण दान देता है और सूर्य निकले जो पहली किरण पर चली जाइए हाथ कर जोड़कर झोड़ी करके अर्जुन की जान मांग लिए। नाट्य नहीं गा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। ये सच्चाई थी क्योंकि कृष्ण जी तो 3 जन्म के ज्ञाता थे। माँ का कर्जा था राजन ने बाजली। राजन रे बेटा कर कौन अत्री माँ कौन सी माँ? रे बोला जिसने पेट फाड़ के जात। कर्ण बोला तो नाटकी थी। अगर मेरा बेटा कौन है? कौन सी स्टेज थी, कौन सी जगह थी जो कुंती ने मना कर दिया था? जब राजा द्रौपदी ने द्रौपदी का स्वयंवर रचा उसमें एक शर्त थी, कढ़ाई में मछली की छाया देख के उसकी आंख में तीर मारना। किसी छत्री जाम से यह कार्य होया नहीं। राजा द्रौपदी चिल्लाता है, बोला क्या छत्री कौम खत्म होगी? अरे कोई सा आदमी नहीं जो मेरी बेटी को जो स्वयंवर की शर्त पूरी कर दे। उस स्वयंवर में 5 पांडव भी बैठे थे ब्राह्मण के वेश में। जब अर्जुन चलता है राजा द्रौपदी ने देखा भाई हम छत्री और यो एक ब्राह्मण, यो तो उससे बड़ा नाश हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत तो कतिये चली गई। उस समय ऐसा नहीं था कोई किसी की न खा ले जाए और भाई पुलिस पहरा देगी। राजा द्रौपदी चिल्लाता है, बोला क्या छत्री कौम खत्म होगी जो मेरी बेटी को एक ब्राह्मण ले जाएगा? सब चकित रहेगा, कोई इलाज नहीं होया। जब उस भरी पंचायत में उन महारथियों ने फैसला किया कि मान्यवर ब्राह्मण जाति 4 वर्णों में सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए इसको इजाजत दी जाए। और अर्जुन जब चल लिया धनुष उठा के कर्ण आ जाता है, बाजू पकड़ ली, बोला डट रहे पंडित जी, इस काम को मैं करूंगा, तेरे से बढ़िया करूंगा। और कृष्ण जी को यह पता था काटेगा रोग ने ना तो बीज बोन लाग रहा। उसको ये कह दिया तू सूद पुत्र है, गैलड़ है, तेरे माँ बाप का भी नहीं पता, तुझे इजाजत नहीं मिलेगी, पता नहीं कौन है तू, कहां का है? कर्ण बोला गैलड़ क्यों करूं, सूद पुत्र कैसे कह दिया? मेरी माँ तो ये बैठी। फिर उड़ गया पेट। फिर उस भरी पंचायत में फैसला होया कि भाई से कुंती न्यू कह दे मेरा बेटा है तो इसको इजाजत मिल जाएगी। लेकिन कुंती से जब पूछा गया तो उसकी नाड़ मुड़ी को लिया नाटकी ने बोला उस दिन नाटकी थी, आज बेटे वाली होगी। तू बोल क्या करने आई, क्या मांगने आई है? और बात भी सच थी, दादा ने बोल भी कर रखा है। उस पंड राजा के 6 पुत्र थे, वो कर्ण पाट गया न्यारा, कैरवों में रहने लाग गया करके भाईचारा। राजा द्रौपदी ने सोचा सोमवार उड़े देश जुड़ा था सारा, उड़े बेटा कहने तक कुंती नाटी नहीं रह गया कर्ण कवारा। जब उसको इजाजत मिल जाती है उसने ले जाता है, क्या लगे खिला बात जाए। बोला उस दिन नाटकी थी, आज बेटे वाली होगी, बोल क्या मांगने आई? बोली तड़के सूर्य निकला, आज मांगूंगी वचन भर ले। बोला भर रखे तेरे नाम के वचन, बोल क्या मांगती? बोली रे बेटे काल अर्जुन की जान मत मारिए, जान से मत मारिए उसको। बोला बस चाहे मैं मरूं चाहे अर्जुन मरो, तेरे तो 5 के 5 रह जाएंगे, तेरा तो नहीं घटता। लेकिन देखिए मां ने कौड़ बड़ा छल किया, धोखे से जान मांग ली और उस
कर्ण ने, उस वीर ने क्या किया? जिस तर्कस में अर्जुन के नाम के तीर थे वो तर्कस से भगा दिया। न बोला जा, चाहे मैं धरती उछल दूं काल पर तेरे अर्जुन के 5 आंगली नहीं लाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। लेकिन इंद्र महाराज ने सोची भाई सूर्य देव ने इसको कवच और कुंडल जो दे रखे वो इससे पर है। सुबह सूर्य निकला जब भिखारी बनकर उनको मांग ले जाता है। इसके बाद भी जब युद्ध हुआ, कृष्ण जी ने सोची कदे ये तीर धरेगे धरे रहे यार, अर्जुन की गुद्दी पकड़ के धरती में गो दे। वहां दल दल बना के उसका रथ फंसवाता है। और जब वो कर्ण उसको रथ को निकालता है तो अर्जुन को उत्तेजित करता है। अर्जुन मौका है, अब इस पर तीर मार तू। कर्ण का भाई क्षत्रिय का धर्म नियम नहीं, वो काट लेने देख वे। और अर्जुन ने भी कहा कि महाराज मैं नियत्थे पे वार नहीं करूंगा, ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है। कृष्ण जी दा शाना न बोलिया यो औरत काट दिया ना इसने, अरे 5 भैया की कांच काट दिया कि देख चक्कर में हो तुम, एक तीर मार दे। महाराज जब भगवान भी छल करते हैं तो मेरी क्या औकात है? क्या कहा लड़के ने? ओए कुंती दे ये राजेश सरपंच साहब 500 रुपये इनाम के देते हैं। प्रधानियों का बड़ा बड़ा धन्यवाद। ये राम अवतार शर्मा जी फरीदाबाद से हमारे अजीत 100 रुपये और इनाम के देते हैं। बड़ा बड़ा धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो। देवलोक में जिक्र चलता है राजा हरिश्चंद्र का। देवलोक में जिक्र चलता है कि महाराज राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी तो इस सतलोक में भी कोई नहीं। विश्वामित्र कहने लगे कि रहने दो न महाराज, थोड़े ही दिन पहले एक ब्राह्मण के छोरे का शर्तारा था, मैं उसकी परीक्षा लूंगा, जब देखूंगा वो वास्तव में सत्यवादी है या नहीं। उसने परीक्षा ली। रानी कितने लड़का कितने लड़के के सांप लड़ जाता है। रानी शमशान घाट में नंगी रोहतास का और की चिता के ठोकर मार दी। आप कालिया भंगी का 27-28 दिन पानी भरा, लेकिन अपना सत्य नहीं तोड़ा उसने। वो एक चूक हुई तो थी उससे, लेकिन वो वास्तव में सत्यवादी था। परीक्षा ली, वो खरा पाया। और ये कली सुन के वो जज उस लड़के को बरी कर देते हैं। लेकिन 1-1.5 साल पाछे उसका लड़के का स्वर्गवास हो गया था, पाली रहा करता। क्या कहा?
ये हरिचंद भी छलक कर गया विश्वामित्र विश्वास नहीं। छल के कारण चिन्नू के पेट भरण की आस नहीं। फिर दखे फिर ऋषि में किसी रबर के डसा कवर रोहतास नहीं। कफन तलक भी नहीं मिला भूखी बेटे गिलास नहीं। कफन तलक भी नहीं मिला भूखी बेटे गिलास नहीं। वो 28 दिन तक भूखा रह गए। 28 दिन तक भूखा रह गए। बंगी के घर जल भर गया। मुंशीदार धर्म कारण सत्य जबल करेगा। ऐसा कल की दुनिया वही पड़ी करेगा। ऐसा खोर जगत भाई कई भाइयों ने इस रागिनी की फरमाइश करी थी, इसलिए बात डूडियाले से विजय प्रधान जी 100 रुपये साहब का बड़ा धन्यवाद। ये राम कुमार जी डूडियाला से श्रीमान जी 100 रुपये इनाम के देते हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद। लिखा है लिखने वाले ने कि खून खोल रहा भारत का, कि लोगों कि खून खोल रहा भारत का, सबकी आंखों में पानी है। कि खून खोल रहा भारत का, सबकी आंखों में पानी है। आतंकवाद का अंत करो, ये हमला पाकिस्तानी है, ये हमला पाकिस्तानी है। हेरे पहलगांव की घटना से ओ दुखी भारत माँ की छाती सिग्नल लिखा है कि पहलगांव की घटना से दुखी भारत माँ की छाती। और अगली लाइन अगर सच हो और अच्छी लगे तो ताली बजा करके समर्थन कर देना रागणी का। अरे धर्म पूछे भाई धर्म पूछे, गोली मारिए चोट सही ना जाती रहो, चोट सही न जाती। मेरे पहलगांव की घटना से दुखी भारत माँ की छाती। धर्म पूछ के गोली मारिए चोट सही ना जाती रहे, चोट सही न जाती। इस दर्दनाक घटना को समझो हो, इस दर्दनाक घटना को समझो, हैं किस ओर इशारे। नाम धर्म और मजहब पूछा, खड़े कर लिए सारे। कलमा पढ़वा के देखा कईयों के तो कपड़े तारे। और करे पूरी बही करे पूरी पहचान लई, चुन चुन के हिंदू मारे रहा, चुन चुन के हिंदू मारे। फिर सबकी छाती छलनी कर दी, सबकी छाती छलनी कर दी, कोई बनाई माती। धर्म पूछ के गोली मारी चोट सही ना जाती रहे, चोट सही न जाती।
मात पिता से पूछो जिनके हो उन मात पिता से पूछो जिनके बेटे प्यारे चले गए। रो रो के पागल हो गए, जीने के सहारे चले गए। बहन के भाई, भाइयों के आंखों के तारे चले गए। उन विधवाओं से पूछो जिनके सुख वो सारे चले गए रे, सुख वो सारे चले गए। मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, कुछ ना पार बसाती। धर्म पूछे गोली मारिए, चोट सही ना जाती रे, चोट सही ना जाती। बहुत अच्छे। जिस तरह से हमारी सेना ने उस पैक दुष्ट को पुलवामा की घटना में जो मुंह तोड़ जवाब दिया था, आज पहलगांव की घटना का भी मुंह तोड़ जवाब देने का समय और वक्त आ गया। मैं यही कहना चाहूंगा कि आतंकवाद से धरा दूषित है, कि आतंकवाद से धरा दूषित है। वाह, अब शुद्ध इसे हो जाने दो। आतंकवाद से धरा दूषित है, इसे शुद्ध हो जाने दो। हाथ खोल दो वीरों के, अब महायुद्ध हो जाने दो, अब महायुद्ध हो जाने दो। मेहरबानों, करता है छुपकर हमला ये, करता है छुपकर हमला ये कायरता की निशानी है। और पहलगांव का बदला लेना अब हर भारतवासी ने ठानी है, अब हर भारतवासी ने ठानी। नंबर 3 में किसी माँ का बेटा नहीं रहा, किसी बहन का भाई ना रहा, किसी पत्नी का सुहाग मिट गया। किस तरह से किसी नन्ही नन्ही जानों के पिताजी चले गए, उनके सर से साया उठ गया। आपने देखा होगा एक नेवी का जवान जिसकी शादी 16 अप्रैल को हुई और 17 अप्रैल को वो अपनी नई नवेली पत्नी के साथ में कश्मीर घूमने गया और वो उसी जगह पर मौजूद था जहां ये घटना हुई। सजनों, 16 तारीख की शादी, 17 तारीख को कश्मीर पहुंचा और 22 तारीख को उस नौजवान को गोली का शिकार बना दिया। इससे बुरा और क्या हो सकता है? इससे कायरता की बात और क्या हो सकती है? बताया जाता है कि वहां नाम पूछा गया, मजहब धर्म पूछा गया। जिसने कहा कि मेरा मजहब इस्लाम है, मुसलमान है, उसे छोड़ दिया गया। और जिसने बताया कि मैं हिंदू हूं, कुछ तो आधार कार्ड भी देखा गया, कुछ से तो कलमा पढ़वा कर भी देखा गया। कुछ बचने के लिए ये कहने लगे कि हमारा इस्लाम धर्म है क्योंकि मौत से सबको डर लगता है। लेकिन कहने लगे अगर तुम्हारा धर्म इस्लाम है तो कलमा पढ़ के दिखाओ। कलमा नहीं पढ़ा गया, गोली का शिकार बना दिया गया। फिर इस घटना में आतंकी और हो इस घटना में आतंकी और साजिश पाकिस्तानी
कुछ अपने गद्दार साथ में सत्य मेरी ये वाणी। ऐसे ही मारे जाओगे जो ना ये समय पिछानी। अरे बात खुलासा सारी होगी, ये किसकी शैतानी रे हो, ये किसकी शैतानी। फिर एक के बदले मैं 100 मारो, एक के बदले मैं 100 मारो, देश की जनता चाहती। धर्म पूछ के गोली मारी रे, चोट सही ना जाती रे, चोट सही न जाती। हर व्यक्ति ने ठाना है, हाथों में हथियार उठाना है। हर व्यक्ति ने ठाना है, हाथों में हथियार उठाना है। पहलगांव की घटना का मोदी जी कान खोल करके सुन लो। अब बदला सभी चुकाना है, अब बदला सभी चुकाना है। साथियों, किसी लिखने वाले ने बड़ा खूब लिखा है, किसी लिखने वाले ने अब बहुत अच्छा लिखा है कि सियासत की कुर्सी हिलनी चाहिए, कि अब सियासत की कुर्सी हिलनी चाहिए। जो काबिल नहीं उनसे कुर्सी छीननी चाहिए। हाँ, अब सियासत की कुर्सी हिलनी चाहिए। जो कुर्सी के काबिल नहीं उनसे ये कुर्सी छीननी चाहिए। कानून दो नहीं तो हम देंगे, लेकिन जुल्म करने वालों को अब कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नंबर 4 में किस तरह से संदेशा दिया कि हम घर में घुस के मारेंगे, अब कब्र तुम्हारी खोदी है। और सोच समझ ले पाकिस्तान, दिल्ली की कुर्सी पर बैठा वो बाप तुम्हारा मोदी है, वो बाप तुम्हारा मोदी। फिर 2 आदेश अभी मोदी जी हो, दो आदेश अभी मोदी जी, मत ना देर लगाओ। ये पाकिस्तानी आतंकी, उस पाकिस्तानी आतंकी अड्डों पे बम बरसाओ। बलोचिस्तान को अलग करो और POK को पाओ। यूं कहता हरे राम बैसला, हम बदला सभी चुकाओ रे हो, बदला सभी चुकाओ। सुरेश गोला राधा गाते, सुरेश गोला राधा गाते, सुन छाती दहलाती। धर्म पूछ के गोली मारी, ये चोट सही ना जाती हमसे, चोट सही न जाती। फिर पहलगांव की घटना से दुखी भारत माँ की छाती। धर्म पूछ के गोली मारी, ये चोट सही ना जाती रे, चोट सही न जाती। जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। ढिल्लो साहब बैठे हैं। आज से 84-85 में ढिल्लो साहब के सामने ये कंपटीशन शुरू हुए। उस ऑफिस में जितने बाहर थे उससे कई गुना, जब मैंने नौकरी मिली कई गुना आदमी तो बाहर थे। ये ऐसा नहीं है कि भाई सुनने वाले की कमी होगी, ऐसा भी नहीं है।
लक्ष्मी चंद के टाइम में आर्य समाज का जोर था, लक्ष्मी को पढ़न भी ना दिया करते। अगर दारू पी रहा है और घाघरे पर आगे नाचे है, लेकिन उसने ऐसा रचा सांग मोलिए तो गाना भी ऐसा होना चाहिए ना डल। एक भजन का नंबर है भाई सत्तू खंडा 500 रुपये, और वो भजन आज गाना चाहिए था सरस्वती माता का, पर ये आज मैं दिन में था। बताऊंगा क्या बात बताई चौधरी युद्धवीर सिंह ने। आज सर छोटू राम की जयंती है। जाट जाटों के लिए नहीं, सारे समाज के लिए। एक जो हम आकर आड़े कोठी बनाकर दो पीछे होते हैं, अपनी बोली छोड़ दिया है ना, सबसे बड़ा नुकसान है ये। किसी गुजराती को देख लियो, आपस में बतलाओगे तो गुजराती में बतलाओगे, और हम ऐसे तैसे जैसे दगे दूर जाकर मारे वाली बोली बोल लगाना चाहिए। उनने के बेरा नफे दाने की भी बोलता होगा, आगे लेके चूतड़ पाटेंगे को जाट से। आज सच बताऊं मैं, वहां वीडियो देख लियो, एक अनिल जैन मेरे को सम्मानित करना आ रहा था। रौणी में जाट सभा का प्रोग्राम था दिन में, उस तो डरते में सम्मानित ना करया। मैंने फोन के उसका फोन आया, मगा लाला जी की बात हुई, और बिलाड़े दो रकम बैठे थे मुझे न्योतन ने किए कहीं थे, बोला ना भाई डर लग गए। और यो जिस दिन पहले कट गया ना थारा, उस दिन थार दो कुछ नहीं है, सच्चाई है या मोदी का पहे था त्री बेबे का क्या हाथ ला दिया, 1 साल हो लिया बैठ गया आगे ने। और जिस दिन भय लकड़ गया उस दिन कुछ नहीं है, और भय लकड़ना भी नहीं चाहिए। एक भजन जाट कैसे होते हैं और जाटों ने कितना योगदान दिया, सर छोटू राम ने क्या बलिदान दिया, एक भजन के द्वारा। जाटों ने जो देश के लिए कुर्बानी दी है, शायद किसी ने दी है। क्या कहा है बात में, कृष्ण चहल छोटे भाई 100 रुपये इनाम के देते हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद। आजा फोन दिया भाई, समझा दो तेरा लिया, तेरा मत कितना 30 किलो तो होगा वजन, 40। छोटे भाई तेरे शर्की सो 20 किलो वजन रह रहा था। एक संते नाई था, वो तो मर लिया। मारा काम का सारा हमारा क्रेसर था, वो मैं गंडा तो लिया पलडा बना के 20 किलो का बाट धर के हो, एक बस संते नाई ने बैठा दे, एक में मन्ना, एक मेदू था हमारे गांव का। बोला के करो, बोला रमेश ने तोला। हाँ बोला 20 किलो, बोला 4 दड़ी बोझ है, चाहे काट के तोल लो चाहे साबते न तोल लो, और छोड़ देगा ना भाई। देखिए नाम लेनी या नहीं था मेरे आगे था, हट्टा करते आदमी काम में जानता जब अगशाला पौवे के पीछे मांगेगा। और आज तुम मेरी गैल चाल के देख ले, चाहे विधानसभा में चाल जागे तो मिल राम राम नहीं करें। ये साख एक दिन में नहीं बनती, बनाई जाती है। और छोड़ देगा तो इब्बर रुपये में तो 54 गई है, दैया बात जा कुछ नहीं गया। पर भाई दिल करड़ा 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 ने छाती में मुक्का मारना पड़ेगा। जो एक एक दो दो पैग ले हूं तभी ना डटा जा। और जो मारी कैटेगरी ना तेरी मेरी, वो एक दो लिए पाछे कती ना डटा जाऊं तो डट भी जा आदमी। तो एक भजन में क्या कहा,
शायद का मान लुटा के जान गई, कुर्बानी जाटा ने देश धर्म पे मरने मिटन की ठानी जाटा ने, ठानी जाटा ने ओ राजा इनका मान लुटा के जान दई, कुर्बानी जाटा ने ओ देश धर्म पे मरण मिटेगी तारी जाटा ने, ए राजा इनका मान लुटा के जान दई, कुर्बानी जाटा ने ओ देश धर्म पे मरण मिटेगी तारी जाटा ने, ओ तारी जाटा ने। भाई विक्रमत्री साहब, रामेश्वर जी और सत्तू खांडा भाई, बड़ा बड़ा धन्यवाद। और हनुमत चहल हमारे छोटे भाई, बड़ा बड़ा धन्यवाद। राम निवास सरपंच साहब बुटाना से 500 रुपये, बड़ा धन्यवाद। भाई छोटे भाई 100 रुपये, बड़ा धन्यवाद। अलेवा से हमारे भाई 100 रुपये, बड़ा बड़ा धन्यवाद। समंदर दरिया बादशाह 100 रुपये, बड़ा धन्यवाद। भाई पवन दैया छोटे भाई 100 रुपये, बड़ा धन्यवाद। पहली कली में क्या कहा, भाई शिव कुमार 100 रुपये, बड़ा बड़ा धन्यवाद। पहले ऑस्ट्रेलिया गया था रागनी गांव, लाहौर के पास एक हामिद नाम का आदमी मिल गया, उसने मेरे तय न्योता भी दिया और पाकिस्तान से रागनी सुनाई। लाहौर के पास उसने गांव बताया और बूढ़ा के नाम भी बताया। भाई रोहतक दो रहे, लायलपुर है या लाड़ी, लाड़ी के शाम, और एक बवानी खेड़े के ऊपर बवानी खेड़े का रागनी बना रहा था। इतने गजब की, फिर मेरा टेलीफोन कट गया। यार हामिद भाई एक बात बता देता हूं कि अग भाई 48 की लड़ाई होली, 65 की होली, 71 की होली, कारगिल होलिया, कितने छेद लिए पाकिस्तानी उल्टे क्यों नाटते? ने बोला भाई एक सच्चाई बताऊं? बोला क्या? पाकिस्तान की फौज में 90% जाट सच है, काट दी उल्टे को नाटे। आज चौधरी युद्धवीर सिंह ने, जो किसानों के नेता, उन्होंने बताई आज सटेज से ये बात। हमारे हरियाणा में भी कोना 6 करोड़ जाट है, 6 करोड़। और वो कैसे हो जाते हैं? जैसे मेरी पार्टी में इन नफे की ना चल रही हो, न्यारा पाट जा, इस प्रकार वो अलग हो गए। थोड़ी सी कसर रहेगी, नहीं तो ये शेखर जाट, जो ये जाट आंदोलन था, किसान आंदोलन, हो सके था यो काम। अगर भाई मारे हमने हिंदू नहीं मानते, जब वो 1 साल बॉर्डर पे बैठे रहे, क्या वो हिंदू नहीं थे भाई? जब लठबाजा, जब तन्नों कहते हमारे सारे हिंदू, और नहीं एक भी आदमी आया हो तो तुमने भी ऐसे ही क्या कहा? पीस गाल कैगीस सदा रग पानी जाटा में, ओ देश
धर्म पे मरण मिटेगी ताड़ी साटा ने ताड़ी साटा ने सोनीपत के पास लिबासपुर गांव है। 1857 जिसको गदर कहते थे, उद्यमी राम हुए हैं। अंग्रेजा ने बड़ में कील गाड़ के टांग दिया। वो 1 महीने ताई खून टपकता रहा, पर शेर के बच्चे ने हार नहीं मानी। ऐसे जाट होते हैं, क्या कहा। भाइयों ने इतने पैसे दे दिए। अनमोल चहल और भाई साहब, सारे भाइयों का हार्दिक अभिनंदन है। नाम गणे हो जाएंगे। ये भाई इस यहाँ कंपटीशन करवाने के निर्माता, नीम धरने वाले वेदपाल जी, HS ढिल्लो साहब और कालिया साहब, ये शुरुआती दिनों में इस संस्कृति को बढ़ावा इन चालती इन्होंने करी थी। एक बार इनके नाम से जोरदार तालियां, जो आज तक भी कायम है। 500 रुपये इनाम के देते हैं। बड़ा बड़ा दिल। आज देखिए कितनी गौशाला खुल रही। नंदीशाला सरकार ने खोल रखी। सारी पुला के तले कोई गौ रोक रहा है, गौशाला खोल रहा है। कोई धरती कब्जा के गौशाला खोल रहा है। और सरकार न्यारे रुपये दे है और ये गाय पोलोथीन खाती अंडे। ये सच्चाई है लोगों। और एक आदमी, एक जाट ऐसा आया है, गोरक्षक न्यारे, गो समिति न्यारी, गौशाला न्यारी, सरकार न्यारी, फिर भी गौओं की रक्षा नहीं होती। और जुलानी में एक ऐसा जाट हो गया, एक किले ने सारे हथे तोड़ दिए। कौन सी फौज ले रहा था भाई? क्या कहा? ये मोर म्यूजिक कंपनी भाई का बहुत बड़ा नाम है, राजेश मोर। 500 रुपये इनाम के देते हैं। बड़ा बड़ा धन्यवाद। भाई रामेर हजारों रुपए पहले दिए, 100 रुपये और। क्या कहा?
अरे फोड़ा तोबड़ा तोड़ा इने तूफानी साटा में ओ देश धर्म पे मरण मिटन की ठाणी घाटा ने ठाणी घाटा ने ये राजा इनका मान लुटा के जान दई कुर्बानी घाटा ने ओ देश धर्म पे मरण मिटन की ठाणी घाटा ने ठाणी घाटा ने ओ सत्यम शिवम सुंदरम ओ सत्यम शिवम सुंदरम ओ सत्यम शिवम सुंदरम ओ सत्यम शिवम सुंदरम ओ ईश्वर सत्य है ओ सत्य ही शिव है ओ शिव ही सुंदर है ओ सत्यम शिवम सुंदर ओ सुंदर सत्यम ये रोहतास चैल छोटे भाई हजारों रुपए पहले 200 रुपए और इनाम में देते हैं। भाई बहुत रुपये पहले और 200 रुपए और हनुमत चैल बड़ा बड़ा धन्यवाद। बस बैठ बहुत दे लिए 200 रुपए और भाई जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद। रामपाल हौलदार जी दुपेटी से दरोगा जी 500 रुपए इनाम के देते बड़ा धन्यवाद। और इस कली में क्या कहा जो कारगिल का युद्ध था वो पाकिस्तानी ऊपर पहाड़ी पे बैठे थे, हमारे नीचे थे। उसको सरकार ने उस ऑपरेशन का नाम विजय ऑपरेशन रखा था। हर आदमी जीत नहीं सकता, ऊपर से ईंट बगा देगा ना हुआ है, गोले दे फालतू काम करे हैं और वो तो गनले बैठे थे। लेकिन जाट उल्टे नहीं हटे, जाट रेजिमेंट लगाई थी वहां और किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। कोई गांव ऐसा नहीं पाओगा हरियाणा में जिस गांव में शहीद ना होया हो कोई, और ना तो ये गांव में जो शहीदा के पुत्र लाग रहे हैं तकरीबन आधे तो फालतू जाटा के हैं। क्या कहा हजारों रुपए पहले 200 रुपए और बड़ा धन्यवाद। रामेर भाई 100 रुपए और बड़ा धन्यवाद। विक्रम अत्री काफी पैसे पहले
100 रुपये और बड़ा धन्यवाद। दलवीर दिनोदा से कला से 100 रुपये बड़ा बड़ा धन्यवाद। ये रमेश जी 100 रुपये बड़ा धन्यवाद। आखिरी कली में सुनिए। अक्की लड़ाई किसने लड़ी? देखिए आज मैं बताऊं आपको, एक रागनी पे ऑब्जेक्शन उठा था। वह रागनी थी पंडित जगदीश की, और इस नौ रागनी वो रागनी नहीं थी, वो तोड़ मरोड़ के उसकी लाइन काट पीट के जिस पे वो केस डलिया था। सर छोटू राम ने क्या काम कराया था? उस रागनी में भी वह कली है। रागनी की टेक है, डामा डोल जमाने ने दी आंख खोल नर नारा की, ऊंच नीच का ख्याल रहा ना भाजड़ पड़ी सारा की। उस समय जो छोटू राम जी ने एक्ट बनाया था 20 एकड़ का, हम मुजारे थे, मारे जो मुजारा जी धरती ने बोया करता वह उससे के नाम करवा दी सर छोटू राम ने। नया सारा सौदा बनिया गया था। वो कली है इसमें बड़े बड़े जमींदार आते भी एक जगह न टेक्या गया। पहले तो थाई फेरती आई, आधे पर न रुकया गया। 20 एकड़ का बिल बना के असेंबली में रखा गया। जो धरती ने बोया करते उनका कब्जा लिखा गया। साहूकारा का धक्के मिल गए, बैठी तार मुजारा की, ऊंच नीच का ख्याल रहा ना भाजड़ पड़ रही सारा। ये जो धरती के मालिक धरती बेच बेच दौड़े पर रहे हो ना, ये छोटू राम की देन है ना। तो कच्चे कच्चे मांडो है। और एक जाट ऐसा हुआ है जिसकी फांसी की सजा हुई, और उस आदमी का वजन बढ़ा पाया ना तो घटिया कर। कौन थे वो? भाई रामेर जी, जिन भाइयों ने नाम दिया बड़ा बड़ा धन्यवाद। सुखवीर धर्म का काम करूं मैं, सलाम इसे बलिदानी जाता मैं। ओ देश धर्म पर मरण मिलने की ठाई जाता मैं, ठाई जाता मैं। ओ भाग्या इनका मान लुटा के जान दे कुर्बानी जाता मैं। ओ देश धर्म पर मरण मिलने की ठाई जाता मैं। हो कद की रुके देरी तू रोटी, हो खालिए हाड़ी, दिखे दिन ढल जा जब फेर खेत ने पालिए हाड़ी। अरे दिन ढल जा जब फेर खेत ने बालिए आड़ी। देखो जी, आप सब और हम सब जमींदारे तो जुड़े हुए हैं, तो जब जमींदार के घर में काम का प्रेशर थोड़ा सा आया करे तो उसकी घराली बड़बड़ करने लग जाया करे। झाड़ू काटेगी, झाड़ू के लिए बड़बड़ावेगी,
कासण मांजेगी कासना के लबड़ बढ़ावेगी तो आड़ी जमींदार समझ जाएगा कि हाँ इब दूर रहने में भलाई है ना तो घर में कलेश हो सके है। तो नुए उस आड़ी की घराली आड़ी चला जावे है तड़के तड़क खेत में। अरे वह बड़का ने स्कूल भेजकर घर का काम निपटा के जब आड़ी की रोटी लेकर खेता में जावे है। खेत घनी दूर थे, गांव घना पड़ा था, बेचारी कती लाल पीली हो रही है। अरे छो में रुक के देवे है लेकिन वो आड़ी अनसुनी करते हैं। पहली बात में कैसे क्या ताना मारे है क्या बता दिया। मुश्किल तारा 12 बज के 2 बज के जाने में हो सवार मने 12 बज के 2 बज के जाने में हो सवार मन डर लागे से सारे पड़ोसी ओ डर लागे से सारे पड़ोसी जालिए हरी के देरी रोटी और बताया कि जब लुगाई की पार नहीं बसाया करे तो वह अपने घर के ने कोशिश करे देख मेरे तो कर्म फोड़ दिए किसी का ब्याह दी मैं किते जाऊं और राज करूं तो दूसरी बात में केता न मरण लगी के बता दिया। बेटे
आली की घराली पेड़ के नीचे बैठ जावे है, रोटियां का छावड़ा धर लेवे है, सीढ़ी सीढ़ी बाल चाले है, थोड़ा थोड़ा छोटी ला हुआ है, अरे बैठी बैठी फिर विचार करे है कि आए तू खाम खाई लाल पीली हो रही है, यूं बेचारा गांव में मर के अड़ चलान लाग रहा, किस खातर कमावे से? तेरे खातर, तेरे बड़का के खातर विचार करे है और आड़ी पे प्यार आने लाग जावे है। तीसरी बात में क्यों कर लाड लड़ावे है, के बता काट तोड़ के धर दूंगी, सीता प्यारा लग से काट तोड़ के धर दूंगी। तेरी हूर खड़ी मटक से तू गड़ के, हूर खड़ी मटक से तू गड़ के, हो लालिए हारी मान सम्मान किया है जी, और 5100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं जी दिल की गहराइयों से, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी, धन्यवाद। और चौथी बात में दादा जाट मेहर सिंह ने बता दिया कि पहले आली पे छोड़ रहा था उसकी घराली ने, लेकिन फिर प्यार आने लग गया, और चौथी बात मांगा कति तोड़ कर दिया, इतनी प्यारी रचना क्यों कर के बता दिया। तो मेहर सिंह की सीख रागणी, ओ मेहर सिंह की सीख रागणी, ओ काली है हरी फिर डर जा तेरा, ओ काली है हरी कच्ची रुके तेरी गति, काली है हरी